मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक कुछ खास है, क्योंकि राजधानी भोपाल नहीं बल्कि पूरी मोहन कैबिनेट पहुंची है ऐतिहासिक और खूबसूरत खजुराहो। 2 दिन के इस दौरे में सीएम विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, विभागों की समीक्षा हो रही है और बुंदेली संस्कृति का रंग भी खूब दिखाई दे रहा है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों की उम्मीद है। खजुराहो से हमारे संवाददाता नासिर गौरी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, पहले आप उसे देखिए। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक इस बार थोड़ी खास है। आमतौर पर यह बैठक भोपाल में होती है, लेकिन इस बार पूरी मोहन कैबिनेट पहुंची है खूबसूरत खजुराहो में। खजुराहो में 2 दिन मोहन कैबिनेट रहेगी। पहले दिन यानी सोमवार को समीक्षा बैठक और दूसरे दिन कैबिनेट बैठक होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने विभागों की समीक्षा भी की और बुंदेली संस्कृति के रंगों में रंगे नजर आए। खजुराहो में होने वाली ये बैठक खास इसलिए भी है क्योंकि इससे बुंदेलखंड के विकास और पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर मोहन यादव जब खजुराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो उनका बुंदेली कलाकारों ने पारंपरिक स्वागत किया। सीएम ने कलाकारों से मुलाकात की और उनकी प्रस्तुति का आनंद लिया। इसके बाद सीएम ने विभागीय समीक्षाएं की और विकास कार्यक्रमों में शामिल हुए। छतरपुर जिले में लगभग 510 करोड़ 65 लाख रुपए के 29 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। मोहन सरकार के कैबिनेट की बैठक हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी हो रही है, लेकिन खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नहीं बल्कि खूबसूरत नगरी, ऐतिहासिक नगरी खजुराहो में हो रही है। इसके साथ ही 2 दिवसीय खास दौरे में उन्होंने विभागों की समीक्षा बैठक की है और उसके साथ ही अपने विजन को साफ किया है कि उन्हें 3 साल में आखिर क्या चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए हैं। सीएम ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा की। बैठक में योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा भी हुई। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विभाग के काम की सराहना की है। कांग्रेस से हाथ मिलाने वाला गायब हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। समीक्षा में बहुत सी चीज़ों की चर्चा हुई है। 2 साल में जो हम लोगों ने क्या किया, क्या उपलब्धियां हमारी रहीं, उन पर चर्चा हुई है। कुछ बड़ी उपलब्धि जो लैंडमार्क हो मोहन सरकार के लिए 2 साल के कार्यकाल के लिए? देखिए, उपलब्धियां तो बहुत सारी होती हैं। आम जनता की उपलब्धियां होती हैं। आम जनता को क्या सुविधा हमने दी है, आम जनता की सुविधा में क्या पारदर्शिता लाए हैं। कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग विभागों की बैक टू बैक समीक्षा बैठकें हुई। इधर कांग्रेस ने सरकार की समीक्षा बैठकों को लेकर तंज कसा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कैबिनेट ओंकारेश्वर में हो, कैबिनेट मध्य प्रदेश के और भी धार्मिक स्थलों पे हो, पर हर धर्म का जो मूल भावना होती है वो सेवा की होती है। हमारी सरकार तो लूटने में लगी है, चोरी करने में लगी है। मोहन यादव की जीनियसनेस को मैं सलाम करता हूं, जो आधे घंटे में किसी भी विभाग की समीक्षा कर देते हैं। सोमवार को समीक्षा बैठकें हुई। अब मंगलवार को कैबिनेट के पूरे शेड्यूल की बात करें तो 12 बजे से लेकर 12:45 तक लोक निर्माण विभाग की समीक्षा होगी। 12:45 से 1:30 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा होगी। 3 बजे से 5 बजे तक मंत्री परिषद की कैबिनेट बैठक होगी। प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय होगा। वहीं सीएम राजनगर के सत्ती की मड़िया खेल परिसर में आयोजित बड़े सम्मेलन में शामिल होंगे। यहीं से 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में दिसंबर महीने की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। सीएम महिलाओं से सीधा संवाद भी करेंगे। लाडली बहना सम्मेलन मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो लाडली बहनों को उनके खातों में पैसे पहुँचाएंगे। इसके साथ ही उनसे सीधा संवाद भी करेंगे। खजुराहो में कैबिनेट मीटिंग के लिए 2 दिन का स्पेशल बुंदेली और मिलेट बेस्ड मेन्यू तैयार किया गया है। कैबिनेट मीटिंग सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और खान पान के अनुभव से
भरपूर होने वाली है। बुंदेली व्यंजनों से मंत्रियों के स्वागत की खास व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का खजुराहो में 2 दिवसीय प्रवास बहुत खास माना जा रहा है। ये 4 पहलुओं पर है। विकास, पर्यटन के साथ साथ कई अहम पहलू भी जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश को यानी कि बुंदेलखंड को इस बार मोहन सरकार क्या देने वाली है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 खजुराहो। तो कहां अब तक मोहन कैबिनेट की बैठक हो चुकी है वो भी जान लीजिए। जबलपुर, उज्जैन, दमोह, महेश्वर, इंदौर, पचमढ़ी और अब खजुराहो जहां हुई है वहां क्या क्या बदला है आपको वो बता देते हैं। जबलपुर में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में रानी अवंतीबाई और दुर्गावती के नाम से सम्मान शुरू करने का फैसला हुआ। ये सम्मान उन महिलाओं को दिया जाता है जो विपरीत परिस्थिति में रहकर समाज के लिए बेहतरीन काम यानी अच्छा काम कर रही हैं। दूसरी बात पर आते हैं। MP के हिल स्टेशन पचमढ़ी में हुई मोहन कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक में पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर करने का फैसला हुआ। दमोह के सिंग्रामपुर में जो बैठक हुई उसमें क्या बदला। मोहन कैबिनेट की बैठक में दमोह जिले के सीतानगर में हवाई पट्टी के उन्नयन करने का फैसला हुआ। तो ये प्रमुख बातें थी जहां कैबिनेट की बैठक हुई, वहां क्या क्या बदला वो हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब कैबिनेट बैठकों को वल्लभ भवन से बाहर लाकर प्रदेश के उन इलाकों तक पहुंचा रहे हैं जो अब तक चर्चा से दूर थे, उनकी चर्चा ही नहीं होती थी। इसी डेस्टिनेशन कैबिनेट मॉडल के तहत अगली बैठक हो रही है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में। आखिर क्या है इस मॉडल का मकसद और इससे क्या बदल सकता है वो देखिए आप IBC 24 की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अगर कोई सरकार सुख सुविधाओं से दूर जाकर गांव देहात में कैबिनेट बैठकें करती है तो इससे उस अंचल के विकास को नई गति मिलती है, क्योंकि जब तक सरकारें मैदान में नहीं उतरेंगी तब तक जमीनी हकीकत सामने नहीं आएगा। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वल्लभ भवन से निकलकर डेस्टिनेशन कैबिनेट मॉडल लेकर आए हैं। पिछले 2 वर्षों में उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, पचमढ़ी, दमोह के सिंग्रामपुर और खरगोन के माहेश्वर में कैबिनेट बैठक कर उन्होंने न सिर्फ उन क्षेत्रों के पर्यटन और औद्योगिक विकास को रफ्तार दी, बल्कि वहां के महान नायकों को याद करते हुए जनमानस को संदेश भी दिया। अब 9 दिसंबर को बुंदेलखंड के सबसे बड़े और विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल खजुराहो में कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिससे इस पूरे अंचल के विकास को पंख लगने की उम्मीद है। बुंदेलखंड में कैबिनेट की बैठक होने से विकास के कार्यों को भी गति मिलेगी और जो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है हमारा खजुराहो, वो भी चर्चा का विषय बनता है। तो इसलिए स्वाभाविक है जैसा आप कह रहे हैं कि फायदा होगा। आइए आपको दिखाते हैं अब तक हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों की पूरी यात्रा। पहली बैठक 3 जनवरी 2024 जबलपुर भेड़ाघाट। महाकौशल अंचल में जनजाति वीरांगना रानी दुर्गावती को समर्पित इस बैठक के जरिए सरकार ने जनजाति समाज तक विकास का संदेश पहुंचाया। दूसरी बैठक उज्जैन। बाबा महाकाल की नगरी में हुई बैठक में सिंहस्थ से पहले उज्जैन के विकास का रोड मैप पेश किया गया। तीसरी बैठक 24 जनवरी 2025 महेश्वर। पर्यटन नगरी महेश्वर में लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित कैबिनेट बैठक। उद्देश्य महेश्वर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करना। चौथी बैठक इंदौर राजवाड़ा। मालवा क्षेत्र के विकास और लोक माता अहिल्याबाई की विरासत को केंद्र में रख के आयोजित। पांचवी बैठक सिंग्रामपुर दामोह। वीरांगना रानी दुर्गावती के सुशासन
और महिला सशक्तिकरण के संदेश को आगे बढ़ाने वाला आयोजन। छठी बैठक पचमढ़ी। पर्यटन स्थल पचमढ़ी में जनजाति नायक राजा भभूत सिंह को समर्पित बैठक। यहां से आदिवासी समाज और स्थानीय विकास को गति देने का संदेश दिया गया। अब बारी 9 दिसंबर खजुराहो। बुंदेलखंड के विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में होने वाली कैबिनेट बैठक से क्षेत्रीय विकास पर फोकस और मजबूत होगा। आने वाले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के 37 स्थानों पर डेस्टिनेशन कैबिनेट करने की योजना बना रहे हैं। इसका मकसद इन स्थलों की ब्रांडिंग, आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी, युवाओं और पर्यटकों की नई पीढ़ी को उनसे जोड़ना और सबसे जरूरी प्रदेश के दूरस्थ और पिछड़े इलाकों की वास्तविक स्थिति को नजदीक से समझना। लेकिन दूसरी ओर इस मॉडल को लेकर सियासत भी तेज है। मोहन सरकार की कैबिनेट और 2 दिन सरकार वहां रहेगी तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड में एक नया क्रांतिकारी औद्योगिक क्रांति और दूध के लिए, रोजगार के लिए, पानी के लिए नए सृजन करने का मौका मोहन सरकार को वहां मिलेगा और सरकार 2 दिन में उस अंचल का भरपूर ध्यान रखकर नीतिगत निर्णय लेगी। पूरी अमले को ले जाओ, फिर एक्स्ट्रा का जो 5 लाख करोड़ का वैसे कर्जा है, ये पूरे अधिकारी कर्मचारी जाएंगे। ये मध्य प्रदेश की जनता का जो डेस्टिनेशन उससे डिसाइड होगा, उसकी जो भाग्य वो रेखा यहाँ मंत्रालय से आदेश पे चलेगी, न कि खजुराहो और वहाँ से। फिलहाल सरकार का फोकस है प्रदेश के क्षेत्रीय अंचलों को तेजी से आगे बढ़ाना। मोहन सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। वहीं विपक्ष को बीजेपी की यह पहल डेस्टिनेशन कैबिनेट महज दिखावा लग रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है या इसके पीछे कोई ठोस कारण है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कमलनाथ सरकार में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक नहीं हुई थी। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। प्राइम टाइम स्पेशल के जो दर्शक है बहुत स्मार्ट है, खबर नवीस है, यानी खबर के पीछे क्या है वो जानना चाहते हैं। तो उनके मन में सवाल क्या चल रहा है कि डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों के पीछे असली मकसद क्या है। भाई सवाल तो चलना चाहिए ना, अगर इस बुलेटिन को आप देख रहे हो, नंबर 1 बना के रखे हैं तो सवाल ये भी है, क्या ये नया ट्रेंड बन चुका है और क्या वाकई इससे प्रदेश के विकास को तेजी मिलेगी? इन सब बातों को समझने के लिए आप इस खास रिपोर्ट को जरूर देखिए। एक दौर था जब सरकारें अपनी सभी अहम बैठकें राजधानी में ही करती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एक नया ट्रेंड सामने आया है, डेस्टिनेशन बैठकें। सरकारें अब राजधानी से बाहर ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर कैबिनेट बैठकें कर रही हैं। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर बैठकों से वहां के धरोहरों और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। दूसरी, जहां बैठक होती है वहां के क्षेत्रीय विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। सरल भाषा में डेस्टिनेशन बैठक का मतलब है जहां बैठक होगी वहां विकास की रफ्तार तेज होगी। खजुराहो की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर है। हर साल यहां हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में सरकारी कैबिनेट मीटिंग सीधे सीधे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। बुंदेलखंड की पर्यटन की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए भी, पुरातात्विक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। एजुकेशन के लिए जैसे उल्लेखनीय कि बुंदेलखंड में हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में एक विश्वविद्यालय दिया। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धनराशि देकर वो बन ही रहा है। PM एक्सीलेंस कॉलेज बन रहा है। सभी प्रकार के तकनीकी रूप से दक्ष विद्यार्थियों को रोजगार मिले, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। देश के कई राज्य इस ट्रेंड को अपनाने लगे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश इसे सबसे ज्यादा गंभीरता से अमल में ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन, यानी हर राज्य को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल जरूर विकसित करना चाहिए। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार अपनी ऐतिहासिक विरासत को नई ताकत देने में जुटी है।
इसके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने यहाँ पर बैठक की है, समीक्षा बैठक में 2 साल का कार्यकाल। काम के मामले में जब हम काम करने निकलेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीते 2 साल की बात भी कर रहे हैं, आने वाले 3 साल की बात कर रहे हैं और बुंदेलखंड के विकास की बात कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि हम अपनी योजना के हिसाब से ठीक ढंग से बढ़ रहे हैं। जैसा कि समीक्षा बैठक को बात की है, उन्होंने कहा है कि वो काम को लेकर संतुष्ट है, जो 2 साल में जो काम किए गए हैं उससे बेहतर संतुष्ट है। लेकिन कल की होने वाली कैबिनेट की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर बुंदेलखंड को इस कैबिनेट की बैठक से क्या मिलता है। 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो का महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर गतिविधियों का केंद्र बना रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी कैबिनेट के 30 मंत्री और मुख्य सचिव से लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तक करीब 40 ऑफिसर यहां मौजूद रहे। ये बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक बड़े संदेश की कोशिश भी थी। विकास की योजनाएं राजधानी से निकलकर जमीनी स्तर तक पहुंचे। ऐसे में इस कदम का राजनीतिक मायना क्या है, इस पर राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। खजुराहो कैबिनेट पर सवाल 2, जनता को क्या मिलेगा और राजनीति में कौन बाजी मार लेगा। बीजेपी कह रही है कि ऐतिहासिक स्थल पर बैठक मतलब विकास की नई दिशा, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये जनता के पैसों पर ऐश और दिखावा है। सच यह है, जनता अब फोटो शूट से खुश नहीं होती, उसे नौकरी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए और अस्पताल में दवा चाहिए। अगर खजुराहो बैठक से इन मुद्दों पर ठोस काम निकला तो बीजेपी जीतेगी, नहीं तो कांग्रेस का फिजूल खर्ची वाला हमला सरकार पर भारी पड़ेगा। राजनीति के इस खेल में फैसला जनता के अनुभव तय करेंगे, ना कि कैबिनेट की लोकेशन। कुल मिलाकर डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये विकास की राजनीति का एक नया चेहरा है। बीजेपी इसे विकास की दिशा बताती है, कांग्रेस इसे सिर्फ एक दिखावा कहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खजुराहो जैसे पर्यटन क्षेत्र को इसका वास्तविक फायदा मिलेगा? क्या यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे? क्या स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है, खजुराहो में कैबिनेट बैठक प्रदेश की राजनीति और पर्यटन विकास दोनों के लिए एक नया अध्याय जरूर खोल रही है। प्राइम टाइम स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।